हजारों साल पहले जब इंसान के पास बिजली नहीं थी, टेलीस्कोप नहीं थे, तब आसमान की ओर देखकर वो सोचता था, आखिर ये तारे क्यों चमकते हैं? कौन है जो बिजली गिराता है और मौत के बाद क्या होता है? वो सवाल तब भी वही थे जो आज है। फर्क बस इतना है, पहले इंसान जवाब मिथकों में ढूंढता था, आज विज्ञान में। ये कहानी है अंधविश्वास के ज्ञान तक की, मिथक से विज्ञान तक की। ये है फ्रॉम मिथ टू साइंस, ब्रह्मांड की असली कहानी। जब इंसान ने पहली बार आसमान देखा, प्राचीन सभ्यता मिस्र, यूनान, भारत, चीन, सबने आसमान को देखा और कहा, ऊपर देवता है। बिजली कड़कती थी तो मानते थे भगवान नाराज है। बारिश होती तो कहते देवता खुश है। लेकिन असल में ये सब प्रकृति के नियम थे, जिन्हें उस समय कोई समझ नहीं पाया। वो समय था जब कल्पना ही सच थी। मिथक बने सूर्यदेव, इंद्रदेव, ज्यूस, थार। इंसान ने हर ताकत को एक चेहरा दे दिया। ज्ञान का पहला कदम। धीरे धीरे क्यूरियोसिटी जागी। किसी ने पूछा, क्या सूरज सच में देवता है या कोई और चीज है जो रोशनी देती है? यही सवाल पूछने की आदत ही थी जिसने इंसान को साइंस की ओर धकेला। यूनान में थेलीज, पाइथागोरस और फिर अरस्तु ने कहा, हर चीज का एक कारण होता है जो उसे समझा जा सकता है। वही भारत में ऋषि कर्नाद ने परमाणु एटम का विचार दिया। आर्यभट्ट ने कहा, पृथ्वी घूमती है। विज्ञान की नींव रखी और बस सबूत चाहिए था। विज्ञान का जन्म। जब मिथक टूटने लगे, गैलीलियो ने टेलीस्कोप उठाया और देखा, चांद देवता नहीं पत्थर है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं गतिशील है। और चर्च ने कहा, तुम भगवान के खिलाफ बोल रहे हो। गैलीलियो ने को कैद किया गया, लेकिन विचार कैद नहीं हुआ। वो फैल गया और न्यूटन ने ग्रेविटी समझाई। विज्ञान ने कहा, हर चीज का नियम है। अब इंसान का जान चुका था कि वो अकेला नहीं, वो इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। मिथक बनाम विज्ञान, दो दृष्टिकोणों की जंग। मिथक कहता है ब्रह्मांड एक देवता की रचना है। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड बिग बैंग से बना। मिथक कहता है मनुष्य खास है। विज्ञान कहता है मनुष्य विकास की एक कड़ी है। पर असली सुंदरता ये है कि दोनों ने हमें सोचने की ताकत दी। मिथक ने कल्पना दी, विज्ञान ने समझ दी। दोनों मिलकर इंसान को खोज की यात्रा पर ले गए। जब इंसान ने खुद को समझा, डार्विन ने इवोल्यूशन बताया, आइंस्टीन ने रिलेटिविटी दी और हबल ने बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। और सवाल और बड़े हो गए, हम कहाँ से आए? क्या हम अकेले हैं? क्या चेतना भी विज्ञान से समझी जा सकती है? विज्ञान के पास सब जवाब नहीं है, लेकिन मिथक की तरह वो जवाब देने का दावा नहीं करता। वो सवाल पूछने का साहस देता है। भारत का दृष्टिकोण। जब विज्ञान और दर्शन मिले, गौहर रजा बताते हैं कि भारत में विचार और दर्शन हमेशा साथ चले। यहाँ प्रश्न करना पाप नहीं, तपस्या था। वेदों से लेकर आधुनिक इसरो तक भारत की सोच हमेशा यही रही, प्रकृति को जानो, उसका हिस्सा बनो, उससे लड़ो मत। निष्कर्ष, इंसान की सबसे बड़ी जीत। फ्रॉम मिथ टू साइंस हमें ये नहीं सिखाती कि मिथक गलत है, वो सिखाती है कि हर युग की अपनी सच्चाई होती है। मिथक ने हमें कल्पना दी, विज्ञान ने हमें परिणाम दिए
और दोनों ने मिलकर हमें इंसान बनाया। क्योंकि असली शक्ति न भगवान में है न मशीन में, वो है सवाल पूछने की हिम्मत। धीरे धीरे बैकग्राउंड में यूनिवर्स जूम आउट होता है और नरेटर कहता है हम सब डिस्ट्रस्ट है और हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो ये थी फ्रॉम मिथ टू साइंस की बुक समरी, जो मैंने आपको ह्यूमन टोन में हिंदी में समझाने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।